औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारी जो एक्सरसाइज कंटिन्यू जो हमने आज एक्सरसाइज करनी है वो है 8.8। तो पीछे मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में 8.1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 करवा चुका हूँ। तो आज हम 8.8 करेंगे। तो ये भी फैक्टर के रिलेटेड जो है हमारी एक्सरसाइज है। कहता फैक्टराइज दी फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है जी। तो आपने इसके फैक्टर ही फाइंड करने हैं। तो फैक्टर वैसे मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, लेकिन मज़ीद जो है आपको थोड़ा सा इसका फिर एक बार बता देता हूँ। तो फैक्टर यानी कि किसी भी अपना किसी भी टर्म के दो नंबर फाइंड करना, जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फिर से अगेन से वही आंसर आ जाए। ठीक है, यानी ऐसे दो नंबर हम जैसे मैंने पीछे बताया था कि 2 को मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करूं तो ये इक्वल टू होता है 6। यानी ऐसे दो नंबर ये और ये दोनों फैक्टर कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं? फैक्टर्स। ठीक है जी। तो इसी तरह ये दोनों फैक्टर्स होंगे। तो इन दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन से अगर हमारे पास यही आंसर आता है तो देन इसको हम कहते हैं फैक्टराइज। इसी तरह अब ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि सी का स्केयर माइनस डी का स्केयर, तो ये किस टाइप का फैक्टराइज है? यहाँ पे हमारी जो है बुक में पेज 83 पे यहाँ पे देखें फैक्टराइज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर टाइप। वो कहता है अगर इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो उसको आपने कैसे करना है। वी नो दैट ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये हमें फार्मूला भी आता है। ठीक है, तो इसको हमने यानी कि अगर ए का स्केयर और दरमियान में माइनस हो, बी का स्केयर हो, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। तो ये इसका जो है ये दो फैक्टर हैं, यानी इन दोनों फैक्टर को, एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो अगेन से हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसी तरह ये उसने हमें जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके हमने बनाने हैं फैक्टर। तो सेम जो है ये ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर की तरह है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो ये भी हमारे पास समझ लें भी, जो सी है ये ए का स्केयर है, जो डी है वो बी का स्केयर है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सी का स्केयर माइनस डी का स्केयर। अब इसको आप एक दफ़ा जो है सी माइनस डी माइनस में लिख लिया और एक दफ़ा सी प्लस डी प्लस में लिख लिया। तो यही जो है हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, और जो फैक्टर होते हैं मैंने पहले ही वैसे बताया था, इसमें जो पहला रूल होता है वो हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते होते हैं। अगर कॉमन नहीं आ रहा होता तो फिर हम करते हैं इसको हम कंप्लीट स्केयर फिर देखते हैं इसका कंप्लीट स्केयर है या नहीं। तो आप यहाँ पे देखें तो ये कंप्लीट स्केयर वाले जो है वो क्वेश्चन है। तो इसको आपने इस तरह जो है फार्मूले के मुताबिक इसको सिंप्लीफाई कर देना है, क्योंकि ये एक फार्मूला बन रहा है। ठीक है जी। अब हमारा जो है इसका पार्ट 2। तो इसमें देखें ये है 4f का स्केयर माइनस 9g का स्केयर। तो ये भी एक है जो है फार्मूला जो मैंने अभी बताया है, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है जी, इसके मुताबिक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है कि आपने इसको फार्मूला ख़ुद बनाना है, जैसे सॉल्यूशन
इसको कैसे करना है कि आपने ये 4 देखें कि 4 जो है कंप्लीट स्क्वायर किसके साथ बन रहा है, तो ये 2 के साथ कंप्लीट स्क्वायर बनता है, यानी 2 का अगर स्क्वायर हो तो ये अगेन से क्या होता है 4। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 2 और f के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है तो मैं इसका जो है स्क्वायर बना दूंगा, आगे माइनस ये 9g का स्क्वायर है तो 9 हमें पता है कि ये कंप्लीट स्क्वायर किसके साथ होता है 3 के साथ, ठीक है। 3 का अगर स्क्वायर हो तो ये अगेन से 9 होता है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 3g और इसका होल स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है जी। अब आगे ये समझ लें भी 2f है जो ये हमारे पास जो 2f इक्वल टू ए है, ठीक है जी। यानी यहाँ पे जो है a का स्क्वायर है और यहाँ पे b का स्क्वायर है, ठीक है जी। तो a जो है a की जगह पे हमारे पास है 2f और b की जगह पे हमारे पास है 3g। तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको एक माइनस में लिख लेंगे और एक दफ़ा प्लस में, यानी a की जगह पे मेरे पास है 2f और आगे माइनस b मेरे पास है 3g, ये हमारे पास एक टर्म होगी, आगे 2f और प्लस 3g। तो यही मेरा जो है रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है जी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना जो है मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये फार्मूला हमने लगाना है और इसको हल कर देना है। आगे देखें, यहाँ पे भी आप अगर इस पे गौर करें तो ये 16 है, ये 25 है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर जो है 16 है ये 4 के साथ कंप्लीट स्क्वायर होता है और जो 25 है ये 5 के साथ कंप्लीट स्क्वायर होता है, ठीक है। हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, उसके बाद इसको जो है ओपन कर देंगे। यहाँ पे मैं अगर लिखूँ 4p और इसका होल स्क्वायर और आगे माइनस 5q इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर आप देखें मैंने जो क्लोज किया है, इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो अगेन से मेरे पास यही आना चाहिए 16p का स्क्वायर और ये हो जाएगा 25q का स्क्वायर, ठीक है। अब ये मेरे पास a का स्क्वायर हो गया, यानी a की रिप्लेस में आपके पास है 4p और b की रिप्लेस में आपके पास है 5q, लेकिन ऊपर जो स्क्वायर है ये तो यहाँ पे फार्मूले में स्क्वायर वैसे है। तो आप क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में, यानी ये मेरे पास जो a की रिप्लेस में 4p है तो मैं ये लिखूँगा और b की जगह पे मेरे पास है 5q, ठीक है। और एक दफ़ा मैं इसे 4p प्लस 5q, बस यही मेरा जो है इसका आंसर है, ठीक है जी। आगे हमारा जो है पार्ट 4, इसमें भी आप देखें ये a का स्क्वायर और ये हमारा b का स्क्वायर बन रहा है। वो कैसे बन रहा है कि ये आपको तब अच्छे से आपको इसकी जो है समझ आएगी जब आपको ये फार्मूले आते होंगे, तो फिर आप जो है इसको इजीली समझ सकेंगे, ठीक है। और इसके साथ मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको टेबल है जो वो बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। इसकी शर्त ये है कि टेबल अगर आपको अच्छे से आते हैं और फार्मूले आपको आते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ईजी है, ठीक है जी। आगे अब इसको मैं अगर 3 का देखूं कंप्लीट स्क्वायर किसके साथ बनता है तो 3 के साथ और t वैसे ही होगा और इसका स्क्वायर आगे माइनस 49 है, ये 7 के साथ कंप्लीट स्क्वायर बनता है तो मैं 7 का कंप्लीट स्क्वायर बना दूंगा। अब मेरे पास ये a का स्क्वायर हो गया, ये b का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में, 3t माइनस 7 और 3t प्लस 7, तो यही मेरा जो है आंसर था। आगे 121 x का स्क्वायर माइनस 81 y का स्क्वायर, तो इसका भी अगर आप देखें तो ये बनता है 11 के साथ जो कंप्लीट स्क्वायर इसका बन रहा है और ये जो 81 है ये 9 के साथ कंप्लीट स्क्वायर बनता है, 9 9 ज़ार। तो आप क्या करेंगे 11x और इसका स्क्वायर माइनस 9y और स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये मेरे पास जो है x 11x है ये a है और 9y जो है ये b है,
तो एक दफ़ा इसको प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। 11x माइनस 9y, ये मैंने माइनस में लिख दी रकम। फिर 11x प्लस 9y, तो यही जो है मेरा इसका आंसर होगा। सिक्स पार्ट, तो ये 36 m का स्केयर और ये 121 n का स्केयर, तो 36 हमारा जो है ये कंप्लीट स्केयर 6 के साथ, तो 121 जो है 11 के साथ। तो आप क्या करेंगे, 6m इसका होल स्केयर माइनस ये 11n और इसका होल स्केयर। अब ये मेरे पास जो है a और ये मेरे पास b, तो आप क्या करेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे 11n और 6m माइनस सॉरी प्लस 11n, तो ये जो है हमारा इसका आंसर होगा। यानी फैक्टराइज मैंने बताया है कि किसी भी ऐसा प्रोसेस है, ऐसा अमल है जिसमें हम फैक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है ना जी। इसकी अगर सिंपली डेफिनेशन बताऊं तो हमने फैक्टर फाइंड करने होते हैं, नंबर फाइंड करने होते हैं, जिसको हम मल्टीप्लाई करें आपके पास अगेन से वही आंसर आ जाए। इस प्रोसेस को, इस अमल को आप फैक्टराइज कहते हैं, सिंपली बात है। अच्छा जी, अब यहाँ 6 तक तो हमारा जो क्वेश्चन था ये a का स्केयर माइनस b के स्केयर के रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन हो रहे थे। अब यहाँ पे जो है 3 टर्म हो गई हैं यहाँ पे, c का स्केयर प्लस 2cd प्लस d का स्केयर। अब ये एक फार्मूले के मुताबिक अगर आप देखें तो ये फार्मूला एक ये है, फार्मूला a प्लस b और इसका होल स्केयर होता है। अगर इसको ओपन किया जाए तो ये होता है a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर, ठीक है जी। और इसी तरह एक और फार्मूला होता है a माइनस b और इसका होल स्केयर। तो अगर इसको ओपन किया जाए तो ये होता है a का स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर। यानी सिर्फ माइनस चेंज हुआ तो फार्मूले के 2 के साथ हमने माइनस लगा देना है, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन को आप देखें गौर से तो ये इस फार्मूले के रिलेटेड जो है क्वेश्चन फील हो रहा है कि a का स्केयर 2ab प्लस b का स्केयर। तो यहाँ पे ab था, इसलिए जो है हमने यहाँ पे भी ab लिखा, लेकिन यहाँ पे c का स्केयर 2cd प्लस d का स्केयर है। तो सेम इस प्लस वाले फार्मूले के मुताबिक ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हम इसे एक जो है फार्मूले की शेप में बनाएंगे। इसको बनाने के बाद इसको हम क्लोज करेंगे, फिर जो है इसका सही तरीके से जो आंसर होगा, ठीक है। तो आप हमारा फार्मूला जो है ये कहता है कि यहाँ पे जो है c का स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला, यहाँ पे a होता है, यहाँ पे b और आगे प्लस b का स्केयर होता है। अच्छा, एक और उसकी दूसरी चीज़ है, अगर ये फार्मूला आपको लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन हमें आया है ये इस फार्मूले के मुताबिक है, तो कैसे मुताबिक है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो कैसे है वो आपने देखना है कि इसका फर्स्ट टर्म है जो, इसको देखना है कि ये कंप्लीट स्केयर है या नहीं, और लास्ट वाली, इन दोनों को आपने देखना है कि अगर तो ये कंप्लीट स्केयर हुआ देन ये इस फार्मूले के मुताबिक होगा, इसको इसके मुताबिक सिंप्लीफाई करेंगे आप, ठीक है। अगर ये कंप्लीट स्केयर नहीं होते तो आपका क्वेश्चन है जो इस फार्मूले के मुताबिक नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो पहली रकम है ये कंप्लीट स्केयर है हमारे पास c का स्केयर, और एंड वाली जो है ये भी कंप्लीट स्केयर है, ठीक है। इसको आपने नहीं देखना इतना, इसको सिर्फ आपने देखना है जो 2 है इसके साथ आपने साइन जो लगा होगा वो आपने देखना है ज़्यादा, ठीक है। हमने अगर इसको फार्मूले के मुताबिक करना है तो हमने फर्स्ट और सेकंड टर्म हमने देखनी है, तो देन हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट अगर स्केयर बन रहा है तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस फार्मूले के मुताबिक, ठीक है। अब ये देखें c का स्केयर हो गया, इसको मैंने क्या किया, ब्रैकेट में लिख के c का स्केयर बना दिया। हमें ये फार्मूला कहता है कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे a b और यहाँ पे b का स्केयर, तो यहाँ पे जो b की जगह पे है वो d है और इसका स्केयर,
अब यहाँ पे आ जाएगा डी और यहाँ पे आ जाएगा सी। ठीक है, ये आप देखें एक फार्मूला बन गया है, इसको आप करेंगे क्लोज। क्लोज कैसे करेंगे? अगर आप इस फार्मूले को ओपन करें तो ये लिखते हैं, अगर कहीं पे आपके पास ये आ जाए तो इसको क्लोज करने के बाद आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, और क्लोज करने के लिए आप क्या देखते हैं? क्लोज करने के लिए भी आप फर्स्ट टर्म और जो है लास्ट टर्म ये देखते हैं। देखने यानी कैसे कि आप यहाँ पे सी और ये जो लास्ट पे जो भी रकम होगी उसको आप यहाँ पे लिखेंगे डी। अब रही बात साइन की, वो आपने साइन वो यहाँ पे लगाना है जो यहाँ पे टू के साथ जो भी साइन होगा, अगर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस। तो यहाँ पे प्लस है तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, प्लस सी प्लस डी हो गया और इसका होल स्केयर हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो अगर कहीं पे ये आ जाए तो इसको भी मैं क्लोज करके ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है जी। अब चूंकि हमने फैक्टर बनाने हैं तो आप क्या करेंगे, एक इसको सी प्लस डी और फिर सी प्लस डी, आपने इसको 2 दफ़ा लिख दिया। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कहीं पे एक्स का स्केयर हो तो इसको आप 2 दफ़ा लिख सकते हैं, एक्स और एक्स। ठीक है, इसी तरह मैंने क्या किया कि सी प्लस डी और इसके पूरे का स्केयर था तो मैंने क्या किया, सी प्लस डी और सी प्लस डी दोनों को अलग-अलग लिख दिया चूँकि हमें फैक्टर चाहिए थे। तो यही इसका आंसर था जी। आगे हमारा जो है पार्ट 8 है, 7 8। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे 4p का स्केयर प्लस 4pq और आगे प्लस q का स्केयर। तो 4p का स्केयर आप यहाँ पे देखें, मैंने बताया है कि ये आपने जो अगर फार्मूला देखना है कि a प्लस बी और इसका होल स्केयर है तो ये कैसे है कि आपने फर्स्ट टर्म देखनी है और लास्ट वाली कि ये कंप्लीट स्केयर है या नहीं। यहाँ पे देखें ये भी कंप्लीट स्केयर है और ये क्यू स्केयर है, ये भी कंप्लीट स्केयर है, तो इसको आप इसके मुताबिक क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2p और इसका होल स्केयर इक्वल टू आगे प्लस यहाँ पे फार्मूले का 2 और यहाँ पे a, यहाँ पर b और आगे प्लस जो है b का स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लास्ट वाली और फर्स्ट वाली कहा है तो ये हो गया हमारा a का स्केयर, तो लास्ट वाली b का स्केयर हो जाएगा यहाँ पे q। ठीक है, यहाँ पे आती है b और यहाँ पे a, तो a में मेरे पास है 2p और b में q। ठीक है जी, अब इसको आप क्लोज कर सकते हैं। यानी क्लोज करने के लिए भी मैंने बताया है, आपने फर्स्ट और लास्ट को आपने ले लेना है 2p और लास्ट मेरे पास है q, और यहाँ पे जो साइन लगाना है वो आपने यहाँ पे जो 2 वाले फार्मूला है इसके साथ प्लस है तो मैं यहाँ पे भी प्लस लगाऊंगा, तो ये इसका हो गया होल स्केयर। ठीक है, अब इसको आप जो है इसको 2 दफ़ा लिख सकते हैं, एक दफ़ा यानी कि दोनों दफ़ा प्लस में ही लिखेंगे, q और 2p प्लस q। यानी मैंने बताया है कि अगर x का स्केयर आ जाए कहीं पे तो इसको आप 2 दफ़ा लिख सकते हैं, x और x। इसी तरह मैंने इसके स्केयर को 2 दफ़ा लिख दिया, 2p प्लस q, 2p प्लस q। तो यही इसका आंसर था। अब हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते जाते हैं। यहाँ पे आप देखें, अब यहाँ पे माइनस आ गया, अभी तक यहाँ पे प्लस आ रहा था दरमियान वाली रकम में, तो अब यहाँ पे माइनस आ गया, तो फार्मूला है जो हमारा अब फार्मूला लगेगा वो a माइनस बी इसका होल स्केयर, ये वाला अब फार्मूला लगेगा, a का स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके लिए आप इसको एक जो है फार्मूला बनाएंगे। अब ये देखें कंप्लीट स्केयर है फर्स्ट टर्म और ये लास्ट वाली देखें ये भी कंप्लीट स्केयर है, क्योंकि 49 7 के साथ कंप्लीट स्केयर है, ये 5 के साथ, तो यहाँ 5r और इसका होल स्केयर यहाँ पे माइनस, चूँकि दरमियान वाली रकम के साथ यहाँ पे माइनस था तो मैंने माइनस लगाया है। आगे 2 फार्मूले का,
यहाँ पर ए की वैल्यू आएगी, यहाँ पर बी की, आगे प्लस यहाँ पे बी का स्केयर होगा। अब मैंने बताया है फर्स्ट और लास्ट, ये ए होगी, अब ये बी, तो 7R हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी आर नहीं एस है, तो एस आप लिखेंगे, ठीक है। अच्छा आगे अब यहाँ पे 7S आ जाएगा यानी बी की वैल्यू, और यहाँ पे 5R आ जाएगा ए की वैल्यू, ठीक है। अब ये एक कंप्लीट जो है एक फार्मूला बन गया। इसको आप अगर क्लोज करें, क्लोज करने के लिए मैंने कहा आपने फर्स्ट ले लेनी है रकम और सेकंड इसका स्केयर, और साइन यहाँ पे आपने ये जो 2 के साथ है वो वाला लगा देना है। ये आपका क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गया। अब इसको फैक्टर बना 2 में लिख दें कि 5R - 7S और 5R - 7S, ठीक है। तो यही इसका आंसर था। आगे 10 वाला पार्ट 16x का स्केयर y का स्केयर 40x y का स्केयर z और 25y का स्केयर और z का स्केयर। यहाँ पे देखें जो फर्स्ट टर्म है पूरी ये भी कंप्लीट स्केयर है, और ये देखें तो ये भी कंप्लीट स्केयर है। तो फार्मूला ये बन रहा है वहाँ हमारा। तो इसको आप क्या करेंगे कि 4, क्योंकि 4 4 ज़ार होता है 16, 4x और y इसका पूरे का होल स्केयर हो जाएगा। आगे प्लस यहाँ पे 2 होना चाहिए, और यहाँ पे a वाली वैल्यू, यहाँ पर b की वैल्यू, और आगे प्लस यहाँ पर b का स्केयर होता है। तो b मेरे पास है जो लास्ट टर्म होती है वो होता है 5yz, ठीक है जी। अब ये 5yz मैं b की जगह पे और 4xy ये मैं a की जगह पे लिख दूंगा। अब इसको क्लोज करना है, क्लोज करने के लिए फर्स्ट और लास्ट टर्म देखते हैं। तो 4xy और यहाँ पे जो साइन लगाते हैं वो 2 वाला लगाते हैं, यानी जो फार्मूले के 2 वाले के साथ हो। आगे 5yz और इसका पूरे का होल स्केयर बना देंगे। अब इसको आप 2 दफ़ा लिख देंगे ऐसे ही जैसे ये लिखा हुआ है, प्लस 5yz और 4x प्लस 5yz, यानी कोई साइन चेंज नहीं होना, कोई रकम चेंज नहीं होनी, बस इसको 2 दफ़ा आपने लिख देना है, ठीक है जी। अब इसका 11 पार्ट, इसको आप ये देखें m का स्केयर है, ये n का, ये कंप्लीट स्केयर है हमारा। तो इसको आप एक दफ़ा उसे बताएंगे भी लिख के, क्योंकि आप जो है बोल के तो नहीं बता सकते पेपर में, तो उसको लिख के बताते हैं कि ये है, ये कंप्लीट स्केयर है जी हमारा, प्लस इसका स्केयर। तो b है हमारे पास n, अब यहाँ पे n आ जाएगा और यहाँ पे m, ठीक है। अब क्लोज करने के लिए हम फर्स्ट और लास्ट लेंगे। यहाँ पे साइन है जो ये जो फार्मूले वाले 2 के साथ है वो लगाएंगे, n और इस पूरे का होल स्केयर mn, इसको 2 दफ़ा लिख देंगे आप mn। तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है जी। आगे इसका जो है हमारा पार्ट 12 है। तो इसको देखें आप, ये भी सेम ऐसे ही है। ये देखें ये भी कंप्लीट स्केयर है और ये भी कंप्लीट स्केयर है। ये कंप्लीट स्केयर किसके साथ है, ये 15 के साथ कंप्लीट स्केयर होता है, और ये p इसका होल स्केयर। आगे यहाँ पे दरमियान वाली रकम के साथ माइनस है तो आपने माइनस लगा देना है, 2 फार्मूले वाला, यहाँ पर a, यहाँ पर b और प्लस यहाँ पर b का स्केयर, ठीक है जी। b में हमारे पास लास्ट वाली टर्म होती है तो q, यहाँ पे आ जाएगा q, यहाँ पे a की वैल्यू है मेरे पास 5p, ठीक है जी। ये एक फार्मूला बन गया। हम लिख के उसे बताते हैं, ऊपर भी लिखा हुआ है हालांकि, लेकिन हम उसे लिख के बताते हैं कि ये भाई ये एक फार्मूला बन रहा है, तो हमने इसको फार्मूला बना दिया है। अब इसको क्लोज करने के लिए फर्स्ट टर्म लेंगे और लास्ट टर्म, और इसका साइन हम जो यहाँ पे 2 के साथ होता है वो लगाएंगे, और इसका होल स्केयर, ठीक है। अगेन से अब आप इसे 2 दफ़ा p माइनस क्यू, यानी साइन चेंज नहीं होना, रकमें चेंज नहीं होनी, बस 2 दफ़ा आपने इसको लिख देना है, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, फैक्टर, ठीक है। 2 फैक्टर ये बन गए। आगे ये देखें u का स्केयर और 16v का स्केयर, ये भी कंप्लीट स्केयर है।
तो आप इसको कंप्लीट स्क्वायर एक बार लिख के उसे बताएंगे। -2 यहाँ पर a, यहाँ पर b और प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर, तो 4v आ जाएगा। यहाँ पे 4v होगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा u, यानी a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब क्लोज करते हैं। तो क्लोज के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 4v और इसका स्क्वायर, यहाँ पे -2 के साथ जो है वो लगाएंगे। अब इसको u -4v और u -4v, बस 2 दफ़ा आप इसको फैक्टर बना के लिख देंगे। आगे इसका जो है 14 पार्ट, इसको देखें 169u⁴ -130u का स्क्वायर v का स्क्वायर प्लस 25v⁴। अब 169 है तो ये 13 का स्क्वायर होता है, 13u इसके स्क्वायर का स्क्वायर। ये u के ऊपर जो है 4 है, इसका मतलब ये है कि आप किसी के ऊपर भी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर हो तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर को स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास अगेन से u⁴ आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसमें से एक 2 निकाल के ऊपर लिख दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है u² का ऊपर स्क्वायर लिखा है, क्योंकि अगेन से मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास फिर यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, आगे फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 और यहाँ पर a, यहाँ पर b, आगे प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर। ठीक है, तो b के लिए हम लास्ट टर्म लेते हैं, तो यहाँ पे 5, v के ऊपर 4 है तो हम 2 लिख देंगे और 2 के ऊपर ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे b की वैल्यू है 5v का स्क्वायर और u की अपना a की वैल्यू है 13u का स्क्वायर। ठीक है, यानी अंदर वाली वैल्यू पूरी a है, ये पूरी की पूरी विद स्क्वायर इक्वल टू। अब इसको आप क्लोज कर देंगे, तो क्लोज करने के लिए मैंने बताया है आप फर्स्ट टर्म u का स्क्वायर और लास्ट टर्म 5v का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर, और यहाँ पे जो साइन है वो फार्मूले वाले 2 के साथ जो है वो लगाएंगे। ठीक है, अब इसको आप 2 दफ़ा लिख देंगे, 13u का स्क्वायर -5v का स्क्वायर, फैक्टर हमने 2 दफ़ा इसके जो है फैक्टर बना दिए हमने, 13u का स्क्वायर -5v का स्क्वायर। तो यही इसका आंसर था। इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट 15। अब ये 400x की 4 है और 1200 है x का स्क्वायर y का स्क्वायर 900 y का y की 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये जो है 400 बनता है, ये 20 के साथ कंप्लीट स्क्वायर होता है और x की 4 है तो मैं एक x का स्क्वायर नीचे लिख लूँगा और इस पूरे को होल स्क्वायर बना दूंगा। ठीक है, आगे माइनस, चूँकि दरमियान वाली रकम के साथ माइनस है, यहाँ पे 2 फार्मूले के मुताबिक, यहाँ पे a, यहाँ पर b प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर। तो b के स्क्वायर में हम लिखते हैं ये लास्ट वाली टर्म, ये 900 है तो ये 30 हो जाएगा और ये y का स्क्वायर हो जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह अब इसको क्लोज करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हमने नहीं लिखा, तो यहाँ पे b की वैल्यू आती है, तो b की जगह पे मेरे पास है 30 y का स्क्वायर और b की जगह पे 20 x का स्क्वायर। ठीक है जी, एक फार्मूला बन गया। अब इसको जो है क्लोज करेंगे, तो क्लोज के लिए हम फर्स्ट टर्म लेते हैं x का स्क्वायर और लास्ट टर्म में 30 y का स्क्वायर और फार्मूले 2 के साथ यहाँ पे माइनस और इसका स्क्वायर। अब आप इसको 2 दफ़ा यहाँ पे लिख लेंगे।
तो यही इसका आंसर है। उम्मीद है इन क्वेश्चनों की आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह जो हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अगर मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।